जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड में एक नया योजना के बारे में जानने वाले हैं, जो झारखंड में एक बहुत जल्द ही नया योजना लॉन्च हो चुका है। तो चलिए इस योजना के बारे में जानते हैं कि योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है आपका जेएमएम सम्मान योजना 2024। जेएमएम सम्मान योजना 2024। तो सबसे पहले देखिए, ये जेएमएम योजना जो आपका है, इसको हम पूरा अगर नाम बोलेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना 2024। ये झारखंड सरकार के द्वारा और हेमंत सरकार के द्वारा निकाला गया। मतलब कि जेएमएम जो सम्मान योजना है वो हेमंत सरकार के द्वारा इस योजना को निकाला गया है। इस योजना को हम कैसे लाभ ले सकते हैं, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे फॉर्म डालेंगे, कहाँ फॉर्म जमा करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है ये जेएमएम के द्वारा निकाला गया है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है क्या चीज़ कि ये जो है उसमें आपको हर मंथ 2500 रुपया दिया जाएगा, यानी कि हर महीना 2500 रुपया, यानी कि आपका सालाना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 30,000 रुपया, यानी कि सालाना 30,000 रुपया। अब ये जो फॉर्म है वो आप लोग को मिलेगा कहाँ? तो सबसे पहले ये फॉर्म आप लोग को सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा कहने का मतलब ये है कि अभी ये फॉर्म आपको सिर्फ ये पंजीकरण हो रहा। इलेक्शन जब होने के बाद चुनाव अगर सरकार जीतती है तब आपको 2500 रुपया महीना दिया जाएगा, और अगर हार जाती है तो फिर आपको इसका लाभ शायद ना मिल सके। तो इसीलिए चलिए अब बात करते कि इसका जो अगर मान लीजिए चुनाव सरकार जीतती है तो आपको 1 तारीख को, हर एक महीना का 1 तारीख को आपको अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा। जिस तरह से अभी 1000 रुपया जो जेएमएम सरकार निकाली है मैया सम्मान योजना, उसमें 1000 रुपया मंथली हर मंथ आ जाता है। उसी तरह से आपका इलेक्शन में चुनाव जीतने के बाद अगर सरकार फिर बनती है जेएमएम का, तो उसमें 2500 रुपया आपको हर महीना दिया जाएगा और सालाना 30,000 रुपया दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस योजना के बारे में थोड़ा सा तो पता हो गया कि योजना क्या है, कौन निकाला है, कितना मिलेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हमको भरना कैसे है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं। चलिए अब इसका हम फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि इसका फॉर्म किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए झारखंड जेएमएम सम्मान योजना, देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया कि 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपया सभी महिलाओं के खाते में जमा किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका ये पंजीकरण फॉर्म, आपको हम क्या बोले कि ये पूरी तरह से फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ आपका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब इलेक्शन सरकार जीतेगी तो उसके बाद एक फॉर्म और आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपका पूरा डिटेल रहेगा, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, हर चीज़ रहेगा। तो चलिए अब देखिए पंजीकरण फॉर्म में आपको क्या क्या आवेदिका का नाम लिखना है, जो लाभुक का नाम होगा, इसमें दिनांक लिखना है। देखिए इसमें पिता पति का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पंचायत वार्ड लिखना है, ब्लॉक लिखना है, जिला लिखना है, परिवार में महिलाओं की संख्या के बारे में बताना है। चलिए अब आपके देखिए यहाँ पर आवेदिका का नाम, ये जो नाम आपका जो यहाँ लिखा गया वो आपका नीचे काट के ये वाला, ये काट के आपको रिसीविंग मिल जाएगा और ऊपर वो जमा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फॉर्म के बारे में कि देख लीजिए सर, ये सिर्फ आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब इसको कैसे उपलब्ध होगा, कैसे मिलेगा, चलिए अब योजना के बारे में जानते हैं कि योजना क्या है। ठीक है, तो जेएमएम सम्मान योजना एक सरकारी योजना है जिसकी शुरुआत जेएमएम सरकार के द्वारा यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और इसमें सीधा आप लोग को बताते थे वैसे महिलाओं को मिलेगा जिसका उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है। महिलाओं को सरकार हर महीने 2500 रुपया देने की घोषणा किया गया। हर महीने कितना मिलेगा? तो 2500 मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, जिससे महिला आत्मनिर्भर हो सके। यानी कहने का मतलब है कि 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में वैसे महिलाओं को मिलेंगे जिनका उम्र 18 से 60 वर्ष हो गया। साथ में 2500 रुपया दिया जाएगा हर मंथ, यानी कि सालाना बात करें तो 30,000। और देने का इसका जो कारण है कि वो महिला अपना आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे और अपने आप को आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो गया, लघु उद्योग हो गया, करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो इस हो गया योजना के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देखिए कि झामुमो सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी महिलाओं आर्थिक लाभ प्रदान करना, जिससे महिलाएं सशक्त हो सके, साथ ही अपने
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के सक्षम हो सके, इसके लिए झारखंड सरकार ने झामुमो, ये गलती लिखा गया है, झामुमो सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 25 रुपये देने का वादा किया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जिससे महिला आसानी से आवेदन कर सके। कहने का मतलब कि इसका 25 रुपये देने का जो बात कहा गया है जेएमएम सम्मान योजना में, वो आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। और इसका देने का जो मेन उद्देश्य है वो आर्थिक लाभ पहुंचाना और साथ में महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो अपने आप निर्भर हो सके। कोई भी तरह का बिजनेस हो गया, छोटा उद्योग हो गया, तो वो घरेलू बिजनेस कर सके। तो चलिए अब इस योजना के लिए जो पात्रता है उसके बारे में क्या क्या कंडीशन है, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला देखिए, झामुमो सम्मान योजना के लिए झारखंड राज्य की सभी महिला, यानी कि झारखंड राज्य में जितने भी महिलाएं हैं सभी के लिए योजना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि इस योजना के महिला पूर्ण रूप से झारखंड के निवासी होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से वो झारखंड का निवासी है तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा है कि इसका उम्र, यानी कि महिला का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगला है कि महिला को खुद पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। ऐसा ना है कि जैसे आप फॉर्म भर रहे अपने नाम से और अकाउंट जो दे रहे वो आप अपने हस्बैंड का दे रहे, चाहे अपने बेटी का दे रहे, अपने बेटे का दे रहे, तो वैसा नहीं चलेगा। खुद का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। और परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन फॉलो करते हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आप बात करते कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो पहला है आपका आवेदक का फ़ोटो। तो फोटो तो हर डॉक्यूमेंट्स में लगता है, कोई भी योजना हो चाहे कोई भी फॉर्म हो। दूसरा आपका हो गया सिग्नेचर चाहिए। तीसरा आपका आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, निवास स्थान पत्र, सब घोषणा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें 2-4 चीज़ ऐसा भी, जैसे मान लिया आपका वोटर ID कार्ड हो गया या निवास स्थान पत्र हो गया, अगर ये आपका नहीं भी है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका आवेदक का फ़ोटो ये होना ज़रूरी है, आपका पर्सनल अकाउंट होना ज़रूरी है, आधार लिंक मोबाइल नंबर आधार लिंक से होना चाहिए, और इनमें से एक और चाहिए आपका राशन कार्ड। अगर राशन कार्ड में आपका नाम है तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। चलिए तो आप लोगों का फॉर्म इस तरह से रहेगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। देखिए तो आपका ये रह गया फॉर्म जो आप लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, देखिए आप इसमें आपका लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पंजीकरण ये फॉर्म, तो ये आप लोग भर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।